केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने यहां होटल तानसेन भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी ली, जिसमें पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में संगठन प्रभारी जीतू जराती, ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया सहित तमाम वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होटल तानसेन में भाजपा की संभागीय कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया का ग्वालियर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस अपना महापौर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि भाजपा में अब तक मंथन का दौर जारी है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक को भी इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें महापौर एवं पार्षदी के दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के अलावा पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जहां सिंधिया और पवैया के बीच जुगलबंदी भी देखने को मिली। बैठक के बाद पवैया ने चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है और सामूहिक निर्णय से ही टिकट फाइनल किए जाएंगे। चुनाव नामांकन की अंतिम तिथि से पहले यह टिकट फाइनल कर दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा महापौर का टिकट फाइनल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि ग्वालियर में हमेशा कमल का फूल खिला है और इस बार भी ग्वालियर में कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि भाजपा किसी चेहरे पर नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर लगती है। नाम किसी का भी हो, खिलेगा कमल का फूल। देखिए, आज ग्वालियर की जिला कोर ग्रुप की बैठक थी, कोर कमेटी की। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए हम लोगों ने कई रणनीतिक चीज़ों पर विचार किया है। आज ग्वालियर के सांसद जी और सिंधिया जी, हम लोग सब ने मिलकर विमर्श किया है। मुट्ठी की तरह मिलकर लड़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि ग्वालियर सहित प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस खाता ही न खोल पाए। देखिए, ऐसा है कि एक प्रोसेस है। अभी जिला कोर कमेटी बैठी है, उसके बाद संभागीय चयन समिति बैठेगी और संभागीय चयन समिति के फैसलों पर प्रदेश की मोहर लगेगी। लेकिन नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि के पहले तो हम टिकट फाइनल कर ही देंगे, इसमें क्या शक है। जो शोभा से करवा के तौर पर कांग्रेस ने दिया है, तो अब क्या बीजेपी के सामने भी चुनौती होगी, किसको चुने, क्योंकि बड़ा नाम बनाया जाता है। देखिए, ग्वालियर महानगर का इतिहास गवाह है कि यहाँ कमल का फूल जीतता है। कांग्रेस दशकों से गायब है नगर निगम के राजनीतिक परिदृश्य में ग्वालियर से, और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। इस बार तो मुकाबला आपकी व्यक्ति से आप नामों पर मत जाइए, किस पार्टी का कौन लड़ रहा है इस पर मत जाइए, कमल का फूल लड़े। वहीं बैठक में शामिल होने पहुंचे ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि समन्वय समिति की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पार्टी द्वारा टिकट फाइनल करने के लिए जिला समन्वय संभागीय समन्वय कमेटी की बैठक के निर्णय के बाद ही अंतिम निर्णय प्रदेश स्तरीय कमेटी द्वारा लिया जाएगा और पार्टी जिसे भी टिकट देगी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन से उसका साथ देंगे। आज तो एक अनौपचारिक बैठक थी, बाकी और जो काम होने हैं, जैसे समन्वय समिति का गठन होना है, फिर संचालन समिति का गठन होना है, फिर घोषणा पत्र किस तरह बनेंगे, इस तरह की अनौपचारिक चर्चा हुई है। बाकी इसमें अभी और किसी बात पर विचार अभी इस तरफ तो अभी नहीं हुआ है। नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। ये तो जब कमेटी बनेगी, कमेटी भेजेंगी, तब विचार इस पर होगा। अभी इस पर कोई, इस कमेटी में भी इसका कोई विचार नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अपना सामने कर दिया है, तो हाँ, हम भी जल्दी करेंगे। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि विचार विमर्श तो चल रहा है, पर जब तक उसको कोई ठोस रूप नहीं आ जाता तब तक तो वो सामने नहीं आएगा ना। वो अभी सामने ही नहीं आया है। नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई किसी कमेटी के सामने कोई नाम नहीं आया है। कोर कमेटी की बैठक में पहुंचे संगठन प्रभारी जीतू जराती ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को कभी चुनौती नहीं देती है, कांग्रेस को चुनौती भारत की जनता देती है और जल्द ही प्रमाण आपके सामने आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी महोत्सव से महापौर और पार्षदों के चुनाव जीतेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी द्वारा बूथ लेवल तक सर्वे कराया जा रहा है, जिसके आधार पर टिकट वितरित किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धनबल और धनमत के आधार पर टिकट वितरित किया है। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक पर उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव बेहतर तालमेल के साथ लड़ा जाएगा, जिसके लिए कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई है और सर्वे के आधार पर 13-14 तारीख तक पार्टी के कैंडिडेट घोषित कर दिए जाएंगे। चुनौती भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं देती है, कांग्रेस को चुनौती देती है भारत की जनता, भारत का मतदाता, शहर का मतदाता। महापौर के जो प्रत्याशी हैं वो हमारी बहन है, देश की बेटी हो सकती है, लेकिन विचारधारा से भिन्न है। परिणाम आप लोगों के सामने ही आएगा कि कितने वोट वो लेकर के जाती है और कितने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुन करके आता है। कांग्रेस ने महापौर का जो प्रत्याशी था वो घोषित कर दिया है, बीजेपी ने अभी तक घोषित नहीं किया है। पार्षद के लिए देखिए, कांग्रेस का आप सबको पता है कि कांग्रेस किस तरह का दल है। हम जनमत के आधार पर कार्यकर्ता का चयन करते हैं। अभी पार्टी का सर्वे कई दिनों से चल रहा है। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद आप कैसा चाहते हैं, ये जनमत हासिल भारतीय जनता पार्टी सर्वे के माध्यम से कर रही। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सामान्य व्यक्ति से पूछ करके इस बात को तय किया जाता है कि आपकी सेवा कौन बेहतर तरीके से कर सकता है, आपके शहर का महापौर कौन हो सकता है। इस बात को लेकर के पार्टी का सर्वे चल रहा है। हम नेताओं के साथ बैठ कर के बात नहीं करते हैं, हम जनमत के आधार पर चयन करते हैं और कांग्रेस ने धनबल के आधार पर, धनमत के आधार पर अपना वो चयन कर चुके हैं। वहाँ कहाँ किसी से पूछना है। अभी जो कोर कमेटी की बैठक हुई है, क्या निर्णय होते, क्या प्रस्ताव पारित हुए, क्या सीखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित थे। माननीय सिंधिया जी, माननीय पवैया जी, प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी और कोर टीम के साथ में बैठ करके आगामी होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को किस तरह से बेहतर तालमेल के साथ लड़ा जा सके, किस तरह से सबका साथ और सबका विकास हो सके, किस तरह से सारे वर्गों के लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व मिले, इन सब बातों को लेकर के गहन चिंतन मनन हुआ। मनन होने के बाद पूरी तरह से आज हमने बहुत हद तक एक स्थान तक हम लोग पहुँचे हैं। फिर 13-14 तारीख के दिन बैठक होना है। बैठक के बाद फिर उसमें से हमारे बेहतर प्रत्याशियों का चयन किस तरह से हो, जो कार्यकर्ता समर्पित होकर के काम करे, जो कार्यकर्ता बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सके, जनता की सेवा किस तरह से कर सके, किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का वो काम कर सके, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को, लाभकारी योजनाओं को उस मूल और उस घर तक पहुंचाने का काम करे जिनको लेकर के सरकारें। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।